तो आज के बाद गोवर्धन की पूजा हुई है और हकीकत बात है पंडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना। समय वो है क्योंकि कुछ मानव इन मानवों में कुछ मानव ऐसे हैं जैसे भीड़ और बकरी है। जैसे भीड़ बकरी अगर एक रास्ता अगर चल ले तो बाई के पीछे सब भीड़ें लग जाती हैं। ऐसे कुछ मानव हैं जिन्हें बोध नहीं है। अगर चौराहे पर 5 ईंटें रख दो चौराहे पर और चंदन लगा दो माला डाल दो तो आप सोच नहीं सकते सुबह से शाम तक कितना पैसा चढ़ जाए, कितनी माला चढ़ जाए। कोई मानव ये खोज नहीं करेगा यहाँ पूजा हो रही है तो किसकी पूजा हो रही है, पहले खोज करो है कौन। ऐसा नहीं है एक ने पैसा चढ़ा दिया 5 ले हम आए हम चढ़ा दे हमने 5 ले। भैया याद रखना अरे दुनिया सभी भैया पानी मांगे लाठी भैया पानी मांगे की बात भगवान कन्हैया ने बाबा को समझाओ। बाबा आज पूजा हुई है, गोवर्धन की पूजा हुई है। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे और मरे गड़े मरघट मसान पर चंदन फूल चढ़ा। अगर सगो भैया है पानी मांगे, बीमार है पानी मांगे तो पानी नहीं दे सकते। पिता अवस्था जब ढल जाती है, माँ बाप पानी मांगते इलाज भी कहते इलाज नहीं कराते, पानी मांगते तो पानी नहीं देते। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे और मरे गड़े मरघट मशान पर चंदन फूल चढ़ा। और जब वे मर जाते हैं तो तीज त्योहार समेत दीपक धर भी जाए, माला चढ़ा जाए, पूजा कर जाए और कहे कि यहाँ तो दादा देखे रहियो वाली वचन को मोड़ न बिराए। अब सोचो मन का छूना है, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों में विलीन हो जाता, मिट्टी वहां रह जाती है, उस मिट्टी से कह के आते हैं। तुम विचार करना, अब मरघट से अन्य बड़े बूढ़े मरघट से अन्य भी लगी ला तुम्हारे खिलाओ अन्य तुम्हारे घर तेने जीत पानी ना दो। अब मरे पे त्रिलली ला खिलाओ बाहरे जमाना बाहरे कलियुग। जिंदा माँ बाप की सेवा करो, वो देख भी सकते बोल भी सकते और तुम्हें ज्ञान भी दे सकते। याद रखना घर में अगर माँ बाप हैं तो माँ बाप की सेवा करो। और स्त्रियों के लिए माताओं के लिए हमने बाद में उस दिन बताया था, माताएं कौन कौन पैर छूती है सास सरस्वती के ठाड़ो करियो हाथ। अरे तुम तो
शायद परो बताई कल ही बताई थी हमने। देखो बताओ 24 घंटा तक ना रह पाए। तीन बार भोजन और भजन एक बार, और इसमें भी आते हैं झंझट। तो बहन आरती की सासू हमारा सम्मान कर रही है, हार पहना करके बहुत सुंदर वस्त्र प्रदान किया। भगवान का नैया अगर में सुख शांति प्रदान होती है, उनके भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान होता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भूत गत की बात भैया भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है। पूजा आज करने के लिए जाएंगे तो गोवर्धन की पूजा करने के लिए जाएंगे, तैयारी हो रही है। और माता आज चलते चलते एक बात बता दें, स्त्रियों के लिए बड़े बूढ़े दादा कोई पूजा ना है, स्त्रियों के लिए कोई पूजा नहीं है। कब तक पूजा नहीं है बताई है, पूजा कब तक बताई है, आज सुन ले। अरे सास ससुर है और पति पूजा, इनसे बड़ी कोई धर्म न पूजा। बिल्कुल भागवत में सुन भी आओ। हम जना गाते अब मैं कल की रहेगी, तुम ले सके जब पूरा गाँव रोके तो तुम नहीं रुके, हम भूख रोके तो तुम नहीं रुके। अब हम तुमसे कहा जाए कि मैं कहीं बीच में जाए कि मैं ना कहीं बाई चांस तुम ना आई आई ना आए तो हम कितने सुनाते। अब जो है एक जना रहियो आओ तो गली तो गली। देखो माता स्त्रियों के लिए पूजा कोई नहीं बताई है, पूजा बताई है तो जब तक सास ससुर पति घर में है तब तक किसी देवी देवता की पूजा मत करो। न तुम कहीं भागवत सुनने जाओ और न काऊ देवी देवता की पूजा करो, न तुम भोले बाबा पे जल चढ़ाओ। भोले बाबा पे समय पे जल चढ़ाई में जरिए क्या तुम भोले बाबा समय पे खुश हो जाओ? बिल्कुल नहीं। सास ससुर अगर प्यासे बैठे हैं उन्हें तुम पानी न पियाओ और भोले बाबा के ऊपर में बांटिया तुम कर रही हो। भोले बाबा के ऊपर तुम बंटिया कर रही हो, देखे भोले बाबा प्रसन्न हो जाए। कर्म प्रधान विश्व राधा जो जस कर वैसो फल। साधु ससुर पति पूजा, इनसे बड़ी कोई धर्म न पूजा। तो बहुवन की बात रही। अच्छा बड़ी बूढ़ी जो अम्मा है हाथ ठाड़ो करियो तुमने 5 छुए थे साधु। अरे दैया जब अब वही काजे तो करियो जुमा देती। आज की बहुए देखो बुराई मत मानो, देखो हम कहते हैं वो अच्छी का। देखो इन मैयन ने बहुत सास ससुर की सेवा करी, लेकिन शर्मा के माए हाथ ना उठाऊ, इनने खूब सेवा करी। देखो हम बुराई काय को करें, तुम सेवा करी। देखो तुम खाइयो तो तुम्हारे पेट में जाइए और हम खाइए तो हमारे पेट में जाइए, तो खूब सेवा करो। तुम जब समझो हमारी डुगरिया ने करी या ना करी, उनको कर्म और खाइए, हमारा कर्म हमें खाइए भैया। और जो स्त्री अच्छा कौन कौन छुए में आज के बाद धान ठाडो करियो तो हमें मालूम बढ़िया कहा हमने कथा सुनाई तो बढ़ाई बुरा लगा असर हो पर हाथ ठाडो करियो ना छुयो।
अब रामदेव का बेइज्जती करवाए रहे हमारी 6 दिन हो गए घर से चिल्ला चिल्ला सीख जाए बाय देव जाए सीख सोहाय और सीख देव बंदर को जो अपनो धरो 6 दिन हो गए चिल्ला चिल्ला तुम पे असर नाया गुना धक्का हो बैंगन को ऊपर खूब पानी डाली हो बड़ी एक बूंद नहीं लगी सकती माता तुम्हें एक बात ना मालूम है सत्य बात है हम झूठ नहीं बोल ले वो मैया हरिचंद्र की हमने कथा सुनाई जी हम अब 6 दिन हो गए हम कथा सुना रहे क्यों सुनाए रहे एक पूर्व जो ऐसे थे वह हरिचंद्र की पत्नी जो थी मैया तारा वो अपने पिया के लिए बताओ शरीर को भी बेच दिया वो क्या पत्नी नहीं थी वो पत्नी नहीं थी क्या बताओ अनसुईया माँ वो स्त्री नहीं थी पत पत्नी का एक बैल की तरह जोड़ा होता है एक पहिया अगर टूट गो तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हो किसी कवि ने देखो कल्पना करी है देखो हमने ना देखो अन्ना हम तुम्हें बता सकते उनकी बातें हम तुम्हें सुना सकते हैं आ सुन ले बुराई मत मानियो और जो पत्नी अपने उनसे हमेशा कले रखती हैं उनके लिए बताए क्योंकि यहाँ तो सब माताएं पतिव्रताएं हमारी वो बैठी नहीं हम काय को बुराई करें हमारी घर की बात है क्रिया सात जन्म दुख पावेगी जो पति सोचो अरे ये बातें हमें पता है तो माधव क्यों हमें ये बातें फालतू बताए रहे बात जय है पता करे वो अलग बात है पर याद कराना ये सबसे बड़ी बात है पवन पुत्र हनुमान में पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्ग को ध्यान देना पवन पुत्र हनुमान में बहुत बल था और जब लंका जा रहे थे समुद्र तट पर खड़े थे तब अपना बल वो भूल गए थे अपना बल हनुमान को याद कराने के लिए सुग्रीव नल नील जितने बानर सेना थी वो सब याद दिलाते वो हमको काम हम कर रहे हैं पता सबको है सेवा करने से मेवा मिलती है लेकिन आप हम तुम्हें और समझाते हैं क्रिया अब मेरी निराम अब तुम सोचो मेरी निराम इन मातन की गलती दे दे तो इनों की गलती ना होती बात जो है अब पति देव आए शराब पी के पति देव शराब पी के आए और मैया 5 छेवे को संज्ञा को झुके अब बताते तो हम काय पाने की बुराई करें अब ये ध्यान नहीं जिनके ब्याह हो गए हो हम जैसे हो सुने सुने न सुने कोई फर्क नहीं जिन जिनके ब्याह हो गए हो अब भी सुन ले
अब इनकी सुन ले तो हम बुराई का बिना कर बराबर हम तो नहीं ना हम इनकी जहाँ ज्यादा गिरे ना हम इनके जहाँ ज्यादा गिरे है ना अल्लाह हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तरानंदन परीक्षित परीक्षित महाराज खड़े हो जाए जहाँ भी हो व्यास नदी के पास आ जाए अगर पहुंच गई अच्छी बात है। अब माता सबसे पहले कथा मान ले महाराज जी की पूजा हो जाए अब पूजा होने के बाद में माताओं पर धीरे धीरे जाएगी और पूजा करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालों को लेकर के चले हैं तो जो सखियां हमें वो नाचती जा रही गाती जा रही मेरा बोली लूंगा तुम्हें तो गोवर्धन को जाओ मेरे पीर प्रलय माने मेरो फौजी के पहाड़ी हैं हाथ बंद से आए हुए हैं मुरारी सी भगवान कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान करते हैं। Yeah.